अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली एक बड़ा इवेंट होने वाला है 23 नवंबर को। जुपिटर जो पिछले 4 साढ़े 4 महीनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, वो 23 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। एंड उसके डायरेक्ट होते ही वो तमाम ग्रोथ जो नेचुरल फ्लो के वीक हो जाने से रुक गई थी, वो दोबारा डेवलप होने लगेंगी। हर नेचर पर एरीज से लेकर पाइसेस तक इसका मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस इम्पैक्ट से जो भी इस वक्त आपके मिशंस हैं, चाहे आप अपने ज़ाती नौयत के कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप इज्तमाही नौयत के कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप ये जो फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस से रिलेटेड, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड, इवन लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब ग्रोथ में जाएंगी। नॉट ओनली कि ये अभी जैसे अभी पाइसेस एंगल पर है तो यहीं से ये ग्रोथ देना शुरू कर देगा, बल्कि ये 20 दिसंबर को इसी साल ये एरीज एंगल को भी ज्वाइन करेगा फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। उसमें से 10 महीने तो डायरेक्ट रहेगा, फिर ये तकरीबन सितंबर की 4 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपके पास एक लंबा टाइम है 20 दिसंबर से लेकर, बल्कि 23 नवंबर से ही लेकर ये पॉजिटिव तो हो जाएगा। दो मूड हैं इसके, पहले ये पाइसेस एंगल पर आपको फ़ायदे देगा, बाद में ये एरीज एंगल पर आपको फ़ायदे देगा, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव साइड के हैं। और एक लंबा टाइम तकरीबन 10 महीने का आपके पास मुयस्सर होगा अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी मटीरियल अचीवमेंट्स के लिए, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी लव लाइफ में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए, अपने हेल्थ सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, लकी फैक्टर्स को एंजॉय करने के लिए। जुपिटर सोलर सिस्टम में हमेशा ही मुस्बत एंड लंबा देर तक चलने वाला एंड आसाइशों भरा रोल किरदार अदा करता है। हर स्टार पर इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और तेज़ी से बयान करता हूँ। अभी जब डायरेक्ट होगा तो पाइसेस एंगल पर होगा और ये 30 दिन के लिए पाइसेस एंगल पर रहेगा। फिर 20 दिसंबर को ये एरीज एंगल पर चला जाएगा। मतलब समझें कि यहाँ से उसकी एक नई रोटेशन शुरू हो गई। एरीज एंगल पर ये 12 साल के बाद आने लगा है। इससे पहले एरीज एंगल पर ये 2010 में आया था। सो एरीज़ ने जो 2010 में अपनी पर्सनालिटी में, अपनी नेचर में, अपनी सलाहियतों में जो ग्रोथ देखी थी, अगेन रिपीट होगी जुपिटर के इवज़ ये 20 दिसंबर को। इस ग्रोथ में एरीज़ की जो लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी तरह फॉल में चली गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी, वो दोबारा इस्टेब्लिश होगी। एरीज़ के लिए तमाम वो फैक्टर जो वो प्लान करते थे और फिर उससे मुनहरिफ हो जाते थे, वो रिलीज़ हो जाएंगे। वो स्ट्रिक्टली अपने प्लान्स पर एक्टिव रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टारगेट, फास्ट एंड सिल्की वे में। रेजिस्टेंसेस कम हो जाएंगी, लकी फैक्टर इन्हांस होंगे। ऐसी सूरत में एरीज़ को 20 दिसंबर से 4 सितंबर तक, 20 दिसंबर 2022 से 4 सितंबर 2023 तक अपने लकी फैक्टर्स के इवज़ अपनी कामयाबियों के हसूल के लिए कोशिशें करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मेरी प्रोफेशनल राय ये है कि आपको रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए, हायर एजुकेशन ग्रोथ के लिए, हायर एजुकेशनल इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के लिए, पर्सनालिटी या फेम के लिए, शख्सियत के निखार के लिए, शान व शौकत के इजाफे के लिए ये अगले 10 महीने आपके लिए पॉजिटिव हैं। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे एरीज़, अप्स एंड डाउन्स। कभी वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वीनस की रेट्रोग्रेशन 2023 में आएगी, मार्स की रेट्रोग्रेशन, मरकरी की रेट्रोग्रेशन, लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट है। वो बीच में से समझ लें 1 महीना वेस्ट हो जाएगा, बट आपके पास फिर भी 9 महीने होंगे। टोटल 10 महीने का आपके पास टाइम है। तो छोटे छोटे बीच में पैचेस आएंगे, बट मेरा कहने का मतलब है कि अगले 10 महीने अब आप रिस्क ले सकते हैं, अगले 10 महीने आप ग्रोथ कर सकते हैं, अगले 10 महीने आप अपने एजेंडाज, अपने मकासद, अपने मिशंस को पूरा कर सकते हैं। एंड इसके एडवांटेजेस वसी होंगे, विजिबल होंगे, रीडेबल होंगे। इनके एडवांटेजेस चुपके से गुजर गए, पता भी नहीं चला, बाद में एहसास हुआ कि कोई अच्छा दौर था, ऐसा नहीं होगा। रीडेबल होते हैं, इन्हेंस करता है चीज़ों को। अगर आपके पास जज्बाती कैफियत 0% हैं तो 40% तक यही जुपिटर ले जाएगा। आपकी माइंड परफॉर्मेंसेस
ये सिर्फ एरीज़ के लिए नहीं, आपकी माइंड परफॉर्मेंसेज अगर ज़ीरो हैं तो वो 40% तक ग्रोथ तो यही दे देगा। अगर आपकी माइंड परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी 40% पे हैं तो यू आर ऑन योर मैक्सिमम। सो ये ग्रोथ लाता है, इन्हांसमेंट, प्लानट ऑफ इन्हांसमेंट, जिसे वुसअत का प्लानट कहते हैं, जो वसी कर देता है चीज़ों को, नॉलेज को, जज्बात को, रूह को कुशादा करता है, जहन को कुशादा करता है, इससे डेवलपमेंट आती है। टॉरियंस के लिए ये 12th एंगल पर होगा, लेकिन ये 12th एंगल पर भी आपको बेनिफिट देगा। यू आर द ओनली प्लैनेट जिसके लिए जुपिटर 12 साल के बाद 12th एंगल पर है। सो यू आर नॉट टू लकी, बट इसका 12th एंगल पर आना आपको स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस देगा। आपके अंदर आजजी, इनकिसारी, इंसाफ पसंदी, मोहब्बत के जज्बात, फैमिली से रिलेटेड कनेक्शंस, या फिर लॉसेस की रिकवरी के लिए आपकी जो अटेंशंस हैं वो बढ़ जाना, अपने मुखालफीन को बहुत पोलाइटली डील करना, ये सब टॉरियंस के लिए रहेगा। टॉरियंस को ये नेगेटिविटी नहीं देगा, लेकिन किसी हद तक नॉन मटीरियल पॉजिटिविटी ज़रूर देगा, जिससे वो अपनी रियल लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकेंगे, अपने राज जान सकेंगे, अपने प्लान्स को पुख्तगी दे सकेंगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकेंगे। जेमिनाइज के लिए 11th एंगल पर, जेमिनाइज दिस इज़ योर बेस्ट टाइम। जब 20 दिसंबर को सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका है, और सैटर्न अब रफ्ता रफ्ता आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं उसमें से दूर निकलता जाएगा, जुपिटर आपको ग्रोथ देता जाएगा। 12 साल के बाद जेमिनाइज ऐसी पोजीशन पर होंगे जहां वो अचानक जंपिंग स्टाइल, बिग सक्सेसेस विद लेस एफर्ट्स हासिल कर सकेंगे। ये एक ऐसा 10-11 महीने का फेज़ है जिसमें आपकी जो रूटीन परफॉर्मेंसेस हैं वो अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव ग्रोथ देगी, आपकी तवक्को से भी बढ़कर। इसे सडन गेन्स टाइम कहते हैं, और ये आपके लिए रिलेशनशिप की भी वजह बनेगा। ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसी बहन बेटियां जो अपनी रिश्तेदारी के मामलात में उलझन का शिकार हैं, चाहे वो अपनी रिश्तेदारी में काफ़ी स्ट्रगलिंग हैं, चाहे वो अपनी रिश्तेदारी में कोई नुकसान देख रही हैं, नुकसान का मतलब होता है सेपरेशंस, इंसल्ट्स, लिटिगेशन टाइप की चीज़ें, वो रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं इन दिस सीज़न स्टार्टेड फ्रॉम 20th ऑफ दिसंबर। इसके वाइब्स आपको अभी 23rd ऑफ नवंबर को ही आना शुरू हो जाएंगे, एंड फिर आगे 10 महीने तक इसकी पॉजिटिविटी आप इंजॉय करेंगी। जिन लोगों की शादी हो नहीं रही थी, या उनके पास लाइफ पार्टनरशिप चॉइसेस नहीं थी, या वो डिसीजन नहीं ले पाते, एक सर्टन टाइप की डिजीज़ भी होती है जिसमें जब रिलेशनशिप इख्तियार करने लगते हैं तो बंदे का दिल उकताहट का शिकार हो जाता है, वो रिलेशनशिप की तरफ जा नहीं पाता, वो डरा सा रहता है, डरी सी रहती है या डरा सा रहता है, या उसे लगता है कि मैं संभाल नहीं पाऊँगा लाइफ को, या उसे जो फिज़िकल एक सेंसिटिविटीज़ फील होने लग जाती हैं, या फिर उसे अपनी ज़िंदगी में किसी और को अपीयर करने में या ख़ुद किसी की ज़िंदगी में अपीयर होने से डर लगता है। ये एक सर्टन टाइप की साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है। व्हेन जुपिटर इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म फॉर द जेमिनाइज, अगर किसी जेमिनाई मेल या फीमेल को इस तरह की सेंसिटिविटी का सामना है कि वो शादी से डरते हैं अपनी उस डिज़ीज़ की वजह से, वो रिकवर हो जाएगी। एंड फिर इस दौर में इन 10 महीनों में की हुई शादी, प्रपोजल, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, ये ग्रोथ देती है बाय सपोर्ट ऑफ नेचर। आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस आपकी फैमिली लाइफ के लिए अलग से बेनिफिशरी होगी, एंड द टाइम बिहेवियर, सोलर सिस्टम बिहेवियर्स आपको इतनी सपोर्ट करेंगे कि इब्तदाई वो कुछ महीने जो एक दूसरे को समझने के लिए सर्फ होते हैं, उसमें आपकी फ्रैंकनेस, आपकी जहनी हम आहंगी मैक्सिमम लेवल पर होगी। वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसाइशें पैदा होंगी, एंड अगर 8-10 महीने पहले ही शादी के अच्छे गुजर जाएँ तो वो बेसफुल होते हैं फॉर द होल लाइफ। कैंसेरियंस के लिए ये 10th एंगल में, कैंसेरियंस के लिए ये खुशखबरी है कि कैंसेरियन सैटर्न की जद से भी 2023 के पहले ही वीक में निकल जाएंगे। वो जब मैं ईयरली वीडियोस दूंगा उसमें मैं बयान करूँगा, पहले ही क्वार्टर में निकल जाएंगे, नॉट वीक, क्वार्टर, पहले ही क्वार्टर 7 मार्च को वो ख़राबी से निकल जाएंगे। उधर से जुपिटर आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 12 साल के बाद। दिस इज़ टाइम फॉर मनी मेकिंग, दिस इज़ टाइम फॉर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम्स। जो रूटीन सोर्स ऑफ इनकम है उसके अलावा भी आपको सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार करने का मौका मिलेगा। एंड मज़े की बात, पिछले 2.5 साल में कैंसेरियन ने जो जो लॉसेस किए हैं, जो जो नाकामियाँ देखी हैं, जो जो कमज़ोरियाँ महसूस की हैं, जो जो नफ़रतें महसूस की हैं, अगले साल 2023 में आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर वो अपनी इन सारी खराबियों को रिपेयर होता हुआ देखेंगे, और उसके वाइब्स 20 दिसंबर से ही आना शुरू हो जाएंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियंस।
ऐसा नहीं है कि आप करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, फिर आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप करने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सेहत साथ देगी। आपके 6th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है ना यही जुपिटर। माइंड साथ देगा, प्लान्स साथ देंगे, विजन साथ देगा, रिसोर्सेज साथ देंगे, लकी फैक्टर साथ देगा, टाइम बिहेवियर साथ देंगे। सो कैंसेरियंस आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। कैंसेरियंस को मेरा ये प्रोफेशनल ओपिनियन है, मशवरा है, प्रिस्क्रिप्शन है कि अपनी कमर कस लीजिए और अपने अगले साल को कैश करने की भरपूर कोशिश करिए। सराउंडिंग में कुछ लोग आपके ऐसे होंगे कैंसेरियंस आर इमोशनल, ये जहन में रखिएगा। इमोशनल सेंसिटिविटी कैंसेरियन को बचपन से आखिर तक रहती है, और ये उनके लिए मेरा मशवरा है। आफ्टर माई 21 ईयर एक्सपीरियंसेस, सराउंडिंग में कुछ लोग नाकाम होते हैं, कुछ लोग बुज़दिल होते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े वाले थे, वो उनकी ज़िंदगी है, उसको अपने ऊपर हावी मत करिए। आप इमोशनल हैं, आप ड्यूटीफुल हैं, आप लविंग स्किल्स रखते हैं, आप स्पिरिचुअल स्किल्स रखते हैं, दिस इज़ योर क्वालिटीज़। आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, ज़रूर करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उनको हेल्प करते करते ही आप कोलैप्स कर जाए। सो अपनी जज्बाती कैफियत का एक निज़ाम क्रिएट करें। जब आपको ये महसूस हो जाए कि किसी के वाक़यात आपको बुज़दिल कर रहे हैं, किसी की नफ़रतें आपके रिलेशनशिप को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, जबकि वो प्रॉब्लम उसके साथ थी, लाइफ स्टाइल उसका है, लक उसकी है, टाइम बिहेवियर उसके हैं, यू आर परफेक्ट, लेकिन जब आपने उसके वाक़यात सुने, जब आप उसके साथ कुछ अरसा रहे, जब आप उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उन वाक़यात को अपने ऊपर हावी कर लिया और अपनी स्किल्स को जंग आलूद कर लिया, अपनी स्किल्स को डंपी बम्पी सा कर लिया। सो दिस इज़ नॉट राइट स्ट्रैटेजी ऑफ लाइफ। ये तो वही बात हुई कि आप किसी की अयादत के लिए गए बीमार की और ख़ुद बीमार होकर आ गए। सो ये जहन में रखिए कि आपको खुद बीमार नहीं होना। जहाँ आपको लगे कि आपकी सलाहियतें डाउन हो रही हैं, जहाँ आपको लगे कि आपके आपके प्लान्स दूसरों के मशवरों की वजह से डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे। आपकी किस्मत आपके साथ है, आपकी स्किल्स आपके साथ हैं, आप उनके मशवरे सीखने के लिए ले सकते हैं, बट परफॉर्म करते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, जज्बाती कैफियत को, अपने कनेक्शन विद योर क्रिएटर रब ताला के साथ जो आपके कनेक्शंस हैं उनको मलहूज़ खातिर रखिए। आप यकीनन कामयाब होने वाले हैं। जब 2023 का इख्तिताम हो रहा होगा, मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ। 2022 का मतलब जब इख्तिताम होगा और 2023 का आगाज़ हो रहा होगा, मैं ईयरली वीडियो आपको दे रहा हूँ। एट दैट टाइम आप इन वाइब्स को फील कर रहे होंगे, इन वाइब्स को ग्रोथ में महसूस कर रहे होंगे। ल्यूज़ के लिए ये 9th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी गुड ईयर फॉर द ल्यूज़ आल्सो। ये पिछले साल 2022 में ये 8th एंगल पर रहा, वहाँ थोड़ा वीक था। अब 9th एंगल पर आकर जुपिटर ल्यूज़ हायर एजुकेशन स्टूडेंट को फेवर करेगा। ये आपकी ग्रोथ आपके प्लान्स के तहत लेकर चलेगा। ये आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करेगा। ल्यूज़ की लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। जुपिटर की फेवर ल्यू की तमाम स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगी, चाहे वो अट्रैक्शंस हों, फेस वैल्यूज़ हों, अथॉरिटीज़ हों, स्पिरिचुअलिटी हो, इमोशंस हों। फिर ये आपके 5th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। इस साल कारोबारी डील्स बनने के चांसेस आसान हो जाएंगे और कारोबारी डील्स बनती हुई नज़र आएंगी। अगर किसी भी ल्यू ने अपना कारोबार शुरू करना है तो वो 20 दिसंबर 2022 से ही अच्छी फॉर्म में है, वो रिस्क लें। ल्यूज़ को ट्रेडिंग बहुत रास आती है, ल्यूज़ को मैन्युफैक्चरिंग बहुत रास आती है, ल्यूज़ को कम्युनिकेशन बहुत रास आती है, ल्यूज़ को मैनेजमेंट बहुत रास आती है, ल्यूज़ को कंस्ट्रक्शन बहुत रास आती है, ल्यूज़ को लोहे से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड काम बहुत रास आते हैं। अगर इन फील्ड्स में आप मल्टीटास्किंग करें या फुल अपना कैरियर इसे समझकर परफॉर्म करें तो ल्यूज़ अगले 10 महीने 20 दिसंबर से स्वान 4 सितंबर 2023 तक अपने कैरियर साइड पर, अपने प्लान्स पर, अपनी डील मेकिंग पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी स्पिरिचुअल साइड पर मुस्तहकम रहेंगे। इसकी कुछ खबरें मैं 2023 वाली वीडियो में भी आपको सुनाऊंगा जो ईयरली बेस्ड होती है। वर्गोस के लिए अब एक थोड़ा सा कमज़ोर टाइम होगा। 2022 में वर्गोस को जुपिटर उनके 7th एंगल पर मिला हुआ था जो उनके रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा था। अब जुपिटर 20 दिसंबर को चला जाएगा उनके 8th एंगल पर। यहाँ वो एडवांटेजेस नहीं देगा बट लॉसेस को रिकवर करने में मदद देता रहेगा। अगर आप किसी तरह के किसी मुकदमे में फंस गए थे, किसी कर्जे में फंस गए थे,
किसी इंसल्ट में फंस गए थे, कोई तोहमत लग गई थी या लोगों ने आपके बारे में राय गलत कायम कर ली थी, तो जैसे ही 20 दिसंबर होगा उन लोगों का ओपिनियन आपसे मुतल्लिक बदलने लगेगा, पॉजिटिवली आपकी फेवर में होने लगेगा। सो ये ओपिनियन टाइप के पॉजिटिविटीज़ वरीज़ को ख़त्म करने के सपोर्ट्स ये देगा, बट इससे वो झोलियाँ नहीं भरेंगी जैसे बहुत सारा माल आए या बहुत सारे नेमतें मुयस्सर आएँ। सो जुपिटर आपके लिए आसाइशों का है, आसाइशों का टाइम प्रोड्यूस करेगा, सहूलतों का टाइम प्रोड्यूस करेगा, शायद मटीरियल एडवांटेजेस उतने ना मिले। एंड इसी तरह ये आपके फोर्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी अगले 10 महीनों तक सुख देगी। लिब्राज के लिए ये सेवन्थ एंगल पर है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द लिब्रा आफ्टर 12 ईयर्स, जिसकी वजह से लिब्रा को अपनी फैमिली लाइफ में कामयाबियाँ, पार्टनरशिप में सक्सेसेस, लकी फैक्टर इन्हेंसमेंट, पीस ऑफ माइंड एंड उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप, जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मल्टीटास्किंग, जैसे फैमिली वेलफेयर, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होना, जैसे फैमिली के कुछ मेंबर्स अगर अपने लाइफ के सही डिसीजंस नहीं ले रहे और उस फैमिली में कोई लिब्रा पर्सनैलिटी है, उसके मशवरे या उसके एक्सपीरियंसेस फैमिली लाइफ के इश्यूज़ को, फैमिली लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए नज़र आएंगे। चाहे ये इंडिविजुअल लिब्राज हों, ग्रोथ में जाएंगे लकी फैक्टर के एवज, चाहे ये किसी कंपनी के सीईओ हों, ग्रोथ में जाएंगे, देयर लकी फैक्टर वो इंक्रीज़ करेगा, चाहे ये किसी कम्युनिटी को या किसी कंट्री को लीड कर रहे हैं, सो लिब्राज आर ऑन देयर सक्सेसफुल। आप मेरे दबे लफ्ज़ों में ये बात भी समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में जो लीडरशिप इस वक्त इशू में चल रही है, उसमें जो लिब्रा पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो ग्रोथ में चले जाएंगे। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये 6th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर स्कॉर्पियोज। उनके लिए सैटर्न जो अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म प्लानट है, वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। उनके लिए जुपिटर भी 20 तारीख को बड़ी अच्छी फॉर्म में हो जाएगा। इसके 4 फ़ायदे वो देखेंगे। एक, उनकी शख्सियत में नाकामियों की वजह से जो स्लो डाउन या कॉम्प्रोमाइज़ या क्या कह सकते हैं उसे, फियर्स आ गए थे, गम या डर, ये फ़ौरन 20 दिसंबर के बाद रिजॉल्व होना शुरू होंगे विदाउट एनी रेमेडी। मतलब हवाएं बाहर की ऐसी चलेंगी कि स्कॉर्पियो नेचर को उभारेंगी। स्कॉर्पियो स्टेमिनाइज्ड होंगे। अगर कोई स्कॉर्पियो स्टूडेंट होगा, अगर कोई स्कॉर्पियो फोर्सेस में होगा, अगर कोई स्कॉर्पियो अपने बिजनेस में होगा, अगर कोई स्कॉर्पियो किसी एथलेटिक या गेम्स में होगा, वो ग्रोथ में अपने आप को महसूस करेंगे। एंड इसके अलावा स्कॉर्पियोज़ का फेम, स्कॉर्पियोज़ की फेस वैल्यू, उनकी पीस ऑफ हार्ट एंड पीस ऑफ माइंड, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर, एक प्लैनेट। कुछ अप्स एंड डाउन्स 2023 में, ये 4 सितंबर 2023 तक आएंगे। वो छोटे पैचेस होंगे, 25 दिन के, 30 दिन के। जो सबसे बड़ा पैच आएगा वो 35 डेज़ का होगा, बट मोस्टली आप अच्छी ही फॉर्म में रहेंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल। सो जॉब स्विच करना 20 दिसंबर के बाद आपके लिए अच्छा है। जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना, जॉब की फितरत को चेंज करना है। किसी एक फील्ड में है, बिल्कुल यकसर किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं स्कॉर्पियो, सो यू आर कैंडिडेट, आप जा सकते हैं, हेजिटेशंस नहीं आएंगी। जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं, बिज़नेस में मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, अपनी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, या बनी हुई चीज़ों की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए कोई पब्लिक एक्टिविटीज़ जिससे आपकी फेम या शोहरत में इजाफा हो, ये सब आपके लिए ऑन है। ये एक प्लैनेट आपके टोटल सोलर सिस्टम में 40% तक पॉजिटिविटी लाएगा। अगर वो 40% पॉजिटिविटी आपको मैक्सिमम कर देती है, तो आपको जुपिटर को ही फॉलो करना चाहिए। बट अगर आप बहुत लो लेवल पर हैं, तो फिर दीगर प्लैनेट्स की पोजीशंस को भी मद्देनज़र रखिए। सेजिटेरियंस के लिए ये 5th एंगल पर है। दिस इज़ बेस्ट फॉर द सेजिटेरियन। अब इसके एडवांटेजेस सुनिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी सेजिटेरियन होंगे 2023 में, बल्कि 20 दिसंबर 2022 से ही ये बेस्ट फॉर्म में होंगे। इनकी तरतीब सुनिए कि इन्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे। एक तो ये इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो फर्स्ट हाउस के एडवांटेजेस तो मिलेंगे। रूलिंग प्लैनेट 12 साल के बाद आपके लिए एक ऐसे एंगल पर आया है जहां कामयाबियां तकरीबन ज़िंदगी के हर ही शोबे को ग्रोथ में ले जाएंगी। ये एक सेक्टर की सक्सेसेस नहीं होंगी, मैं सब गिनवाता हूँ। नेचुरल फ्लो ऑब्वियसली मिलेगा। नेचुरल फ्लो में आपकी मैनेजमेंट मशहूर है, ग्रोथ में जाएगी। नेचुरल फ्लो में आपकी प्लानिंग, एक्यूरेसी एंड विजन का ब्रॉड होना मशहूर है। वो विजन इन्हेंस होंगे एंड एक्यूरेसी आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, विजडम इंक्रीज होगा,
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये जो मैं एक एक जुमला बोल रहा हूँ, ये आपकी जो सलाहियतें हैं ये करोड़ों रुपए की हैं। आपने सिर्फ अपने विजन को ब्रॉड करना है। किसी आदमी में कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ जाकर कुछ डॉलर्स का काम करके आ जाता है, ये उसकी कीमत है, वो खुद लगा रहा है। अगर वो अपने इसी कॉन्फिडेंस को, अपनी अपनी इन्हीं एक्सपर्टीज़ को बिग फोरम्स पर परफॉर्म करता, वो बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकता है। सो सैजिटेरियन, दिस इज़ योर टाइम जब आप अपने कारोबार में वसअत दे सकते हैं, पर्सनालिटी में वसअत दे सकते हैं, मटेरियल अचीवमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फैमिली वेलफेयर को ग्रोथ दे सकते हैं, अपने लग्जरी साइड को इन्हांसमेंट के लिए अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी डील मेकिंग के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन को मैजिकल इम्पैक्ट में जाता हुआ देखेंगे। आपकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी। एंड इसी जुपिटर की सपोर्ट से 20 दिसंबर से आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी और ऑर्गन परफॉर्मेंसेज अच्छे होने लगेंगे। जो आपकी लाइफ स्टाइल के इवज़ प्रॉब्लमेटिक थे, जो वो जरासीम से रिलेटेड जिनके पीछे मेडिकल हिस्ट्री है, वो अलग चीज़ है। लेकिन लाइफ स्टाइल, अपनी सोचों के इवज़ जो आपने अपने आप को बहुत लथार्जिक कर लिया था, आप 20 दिसंबर के बाद जुपिटर की सपोर्ट से ग्रोथ में जाते हुए देखेंगे। आपकी लव लाइफ स्टेबल होगी, आपकी लॉसेस की रिकवरी एक्सपेक्टेड है, आपके अंदर नई तर्ज की क्रिएशंस एंड आप लोगों की नीयतों को, लोगों के प्लान्स को, लोगों की बिहेवियर्स को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर सकेंगे। आपके प्लान्स फॉर योर कैरियर स्मूथ एंड सिल्की होंगे। एंड इसी तरह लकी फैक्टर एक और चीज़ भी है जिससे मैं बहुत मुत्तफिक नहीं हूँ, बट एस्ट्रोलॉजिकली वो एक्सपेक्टेड होती है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर, वैदिक या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर उससे मुत्तफिक हैं। वो ये कि जुपिटर अगर 5th एंगल पर हो 12 साल बाद आता। सो ये जहन में रखिएगा कि 12 साल के बाद ऐसे बे औलाद जोड़े जो ये समझते हैं कि उन्हें स्टार सपोर्ट से उनकी ज़रखेज़ी में कुछ इजाफा हो सकता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। यही रूल है एस्ट्रोलॉजी का, व्हेन जुपिटर इज़ इन 5th हाउस। सो बे औलाद जोड़ों के लिए जो सोलर सिस्टम में कोई नेमत के तौर पर चीज़ आती है, वो इस वक्त इस साल आपको मुयस्सर रहेगी। साइटेरियस के पास है कैप्रिकॉनियंस, उनके लिए ये 4th एंगल पर है। कैप्रिकॉनियन अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करेंगे, ऐसा लाइफ स्टाइल जो वो चाहते थे, जो उनकी ख्वाहिश थी। सादा या सिंगल लाइनर कैप्रिकॉनियन के लिए बोलूं तो कैप्रिकॉनियन इस साल 2023 में, ये बल्कि 20 दिसंबर से ही 2022 के 20 दिसंबर से ही अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशों की तकमील महसूस करेंगे। इसमें हर तरह की ख्वाहिशें हैं, गाड़ी, घर, रिलेशंस एंड अदरवाइज भी सुख। और फिर इसकी वजह से आप अपने एनिमीज़ को दूर धकेल सकेंगे, आप अपनी मुखालफत की चीज़ों को दूर धकेल सकेंगे सक्सेसफुली। सो ख्वाहिशें तो तभी पूरी होंगी जब स्मूथ पाथ मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी पॉसिबल कि 2023 एक स्मूथ एंड सिल्की वे आउट आपको देगा, जिसमें आप अपनी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ जा सकते हैं। एक्वेरियंस के लिए ये 3rd एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव फॉर द एक्वेरियंस। एक तो ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको सडन गेन्स एक्सपेक्टेड हैं, आपको फैमिली वेलफेयर करने के मौके मिलेंगे, फैमिली की तरफ से आपके मामलात हल होंगे। कोई विरासती झगड़ा था, कोई विरसे की तकसीम थी और उनमें से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आप में से कोई एक्वेरियन है तो बहुत अच्छे डिसीजन लेता हुआ इस विरासती झगड़े को ख़त्म कर सकेंगे। इसके अलावा एक्वेरियंस न्यू ट्रेंड सेट करेंगे, ऐसे ट्रेंड जिनको उन्होंने इससे पहले सिर्फ ख्वाबों में या ख्यालों में तरतीब दिया था, अब वो हकीकत के लेवल पर आएंगे एंड उनको भी अचानक बड़े फ़ायदे मुस्बत अंदाज से मिलने के चांसेस हैं। पाइसियंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। 60-70 के फेज़ में जब जुपिटर आपके 2nd एंगल पर आएगा 20 दिसंबर को, अभी शुरू हो जाएगा पॉजिटिव, तो जैसे 23 नवंबर को ही ये पॉजिटिविटी शुरू हो जाएंगी, वाइब्स अभी से पॉजिटिव होंगी, लेकिन 20 दिसंबर को ये आपके 2nd एंगल पर होगा। सो 60-70 की वजह से जो आपके कारोबारी मामलात हैं उसमें जो उतार चढ़ाव रहता है, जो लोग आपसे डील बनाकर बैक फुट पे चल जाते हैं, जो लोग आपकी बात को तवज्जो से नहीं सुनते, ऐसे मामलात जिनमें आप एज अ एम्प्लॉय अपने बॉसेस को अपना कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई प्लान एक्सप्लेन करना चाहते हैं और वो तवज्जो नहीं देते, या आपकी पर्सनालिटी डंप हो गई है, या आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो गया है, या फिर आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स ही डिक्रीज़ हो गई हैं। सो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द 60-70 आपको तकरीबन 10 महीने का रिलीफ मिलेगा बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर।
and you are again touch your maximum in the material side. एंड वो मैक्सिमम साइड जब मटेरियल अचीवमेंट्स होती हैं तो उससे कई ज़ख्मों पे मरहम आ जाता है, कई परेशानियां रिजॉल्व हो जाती हैं, कई तरह के मटेरियल इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। तो जॉब आप भरपूर अंदाज से कर सकेंगे, बिज़नेस आप भरपूर अंदाज से कर सकेंगे। एंड उसके अलावा ये आपके लिए कैरियर स्विचिंग का, कैरियर इन्हेंसमेंट का, मल्टीटास्किंग का, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का राइट टाइम होगा। स्टार्टेड फ्रॉम 23 ऑफ नवंबर, मैक्सिमम हो जाएगा 20 दिसंबर को, और सो ऑन चलता रहेगा 4 सितंबर तक। सो आप ज़रूर 60 को रिपेल करने की कोशिशें करें, लेकिन जुपिटर की सपोर्ट आपके लिए बहुत हद तक एक तरह से फेवरेबल होगी, बहुत हद तक वेलफेयर देगी। जो लोग अपने इस नेचुरल फ़्लो से, अल्लाह ताला की इस नेमत से मुस्तफ़ीद हों, वह जिस तरह दीगर नेमतें वो इंजॉय करते हैं, जैसे फ्रूट्स नेमतें हैं, खाना पीना, औलाद या इज़्ज़त और रुतबा, जाहो जलाल, ये सब नेमतें हैं। इसी तरह टाइम बिहेवियर या बाहर का आना भी एक नेमत है। बाकी नेमतों पर तो शायद आप अपना ज़ोर भी चला सकें, लेकिन टाइम बिहेवियर, जो फल्कियाती इसरार हैं, जो फल्कियाती रमूज़ हैं, जो रूल्स एंड प्रिंसिपल हैं एस्ट्रोलॉजी के, इन पर इंसान ज़ोर नहीं चला सकता। बहुत सारी हुकूमतें मिलकर भी अपनी मर्ज़ी का टाइम जनरेट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि सुपर पावर्स मिलकर रात को दिन में बदल लें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सर्दियों को गर्मियों में बदल दें। आप छोटे छोटे इक़दामात कर सकते हैं, सर्दी की शिद्दत को कम कर लेते हैं, अंधेरे की शिद्दत को कम कर लेते हैं, थोड़ी रोशनी जनरेट कर लेते हैं, बट उनको रद्द नहीं किया जा सकता। आप उन्हें विल ऑफ गॉड समझते हैं, एंड वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर वो फेवरेबल हो गया तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपके लिए फेवरेबल होगा, और ये आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेगा। जुपिटर की फेवर्स मैं पिछले कई सालों से रीड करता आ रहा हूँ, गैर मामूली होती है। जब आप इन गैर मामूली नेमतों से फ़ायदा उठाएं तो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अगर ये सोलर सिस्टम का इवेंट जो अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, इस वाक़े से, इस सपोर्ट ऑफ नेचर से आपको इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अब वीकली वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र इसका भी करता रहूँगा, लेकिन क्योंकि ये अब 10 महीनों पर मबनी है तो ये मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा। हर वीक इसके थोड़ी पॉजिटिविटीज़ में मैच्योरिटी आती जाएगी, वो मैं रफ्ता रफ्ता आपके सामने पेश करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।